अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा कि इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू पाकिस्तान का नाम क्यों ले रहे हैं, वो भी 2 बार, एक ऐसे मौके पर जब कतर पर इस्राएली हमले की मजम्मत पूरी दुनिया कर रही है। आखिर इसके पीछे असल कहानी क्या है? क्या यह पाकिस्तान के लिए किसी आने वाले दबाव का इशारा है या फिर एक नफसियाती जंग की शुरुआत है? अगर आप जानना चाहते हैं कि नेतन्याहू ने पाकिस्तान का जिक्र क्यों किया, आलमी बरादरी इस पर क्या सोच रही है, कतर का रद्द-ए-अमल क्या है और पाकिस्तान के लिए इसके क्या नताइज हो सकते हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम जानेंगे कि नेतन्याहू ने पाकिस्तान का जिक्र क्यों किया। नेतन्याहू ने अपने ताजा वीडियो बयान में कतर पर हमले का जवाब पेश करते हुए बराह रास्त अमेरिका और 9/11 के बाद की पॉलिसी का हवाला दिया। इसी दौरान उन्होंने 2 बार पाकिस्तान का जिक्र किया। पहली बार उस वक्त जब उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अलकायदा के ताक़ुब में अफगानिस्तान का रुख किया और आखिरकार उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मारा। दूसरी बार जब उन्होंने आलमी बरादरी को याद दिलाया कि उस वक्त के पाकिस्तान या अफगानिस्तान की हमायत में नहीं कहा उनके साथ ज्यादती हुई, बल्कि अमेरिका की कार्रवाई पर तालियां बजाएंगी। ये दोनों हवाला दरअसल इस्राएली बयानिए को मजबूत करने की कोशिश थी। नेतन्याहू चाहते थे कि दुनिया कतर पर हमले को वैसा ही देखे जैसा उसामा बिन लादेन की हलाकत को दुनिया ने देखा। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह मवाजना दुरुस्त है? अब क्या इसराइल अमेरिका के कदमों पर चलने की कोशिश कर रहा है? मौजूदा हालात में इसराइल हमेशा अपनी फौजी कार्रवाइयों को अमेरिका के तजुर्बात और बयानिए से जोड़ने की कोशिश करता है। 9/11 के बाद अमेरिका ने आलमी राय आमा को अपने साथ मिलाया और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग छेड़ी। इसी बयानिए को नेतन्याहू दोहरा रहे हैं ताकि दुनिया इसराइल की दोहा पर की गई कार्रवाई को उसी तरह कबूल कर ले। लेकिन फर्क यह है कि उस वक्त अमेरिका बराह रास्त हमले का शिकार था, जबकि इसराइल का मामला मुख्तलिफ है। सवाल यह भी है कि नेतन्याहू ने पाकिस्तान का जिक्र क्यों छेड़ा? पाकिस्तान का इस मामले से कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान का नाम आलमी दहशतगर्दी की डिस्कोर्स में अक्सर उसामा बिन लादेन के वाक़ये से जुड़ा रहता है। नेतन्याहू ने इस तनाजुर को इस्तेमाल किया ताकि दुनिया को बावर कराया जा सके कि अगर अमेरिका पाकिस्तान की सरजमीन पर कार्रवाई कर सकता है तो इसराइल का कतर पर हमला भी काबिल जवाज है। मगर यहां सबसे अहम नुक्ता यह है कि पाकिस्तान कतर नहीं और इसराइल अमेरिका नहीं। इस हमले के बाद कतर का रद्द-ए-अमल क्यों सख्त हुआ? कतर ने फौरी रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि नेतन्याहू का यह मवाजना न सिर्फ गैर संजीदा बल्कि मुस्तकबिल में रियासती खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी को जवाब फराहम करने की शर्मनाक कोशिश है। कतर ने वाज़ेह किया कि मुज़ाहमती तंजीम का दफ्तर दोहा में इसराइल और अमेरिका की दरख्वास्त पर सालसी के फ्रेमवर्क के तहत कायम है। यह किसी खुफिया मंसूबे का हिस्सा नहीं। इस रद्द-ए-अमल ने इसराइली बयानिए को मजीद कमजोर किया और आलमी सतह पर सवालात खड़े कर दिए कि दोहा पर हमले के बाद आलमी सतह पर शदीद मजम्मत हुई। यूरोपीय ममालिक ने कहा कि यह एक खतरनाक इकदाम है जो खित्ते को मजीद गैर मुस्तहकम करेगा। अरब दुनिया ने इसे कतर की खुदमुख्तारी पर हमला करार दिया। तुर्की, ईरान और दीगर ममालिक ने भी इसकी मुखालफत की, लेकिन अमेरिका की पोजीशन निस्बतन पेचीदा रही। वाशिंगटन खुलकर इसराइल के खिलाफ नहीं गया, लेकिन कतर के साथ ताल्लुकात को भी खराब नहीं करना चाहता। यही वजह है कि नेतन्याहू ने अमेरिका के बयानिए को अपने दिफा के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की। अब पाकिस्तान के लिए इस सब में क्या पैगाम है? पाकिस्तान के लिए यह एक सिफारती इशारा भी हो सकता है। इसराइल बराह रास्त तो पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान का नाम बार बार लेना एक तरह का दबाव है। नेतन्याहू दुनिया को यह बावर कराना चाहते हैं कि दहशत गर्दों को पनाह देने वो ममालिक, चाहे वो कोई भी हो,
कार्रवाई से महफूज नहीं रहेंगे। पाकिस्तान के लिए यह लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि बैनुल-अक़वामी बयानिए में इसका जिक्र इसराइल जैसी रियासत अपनी हिकमत अमली के तौर पर कर रही है। अब क्या 9/11 और 7 अक्टूबर का मवाजना दुरुस्त है? नेतन्याहू ने अपने बयान में कहा कि जिस तरह अमेरिका के लिए 11 सितंबर एक भयानक दिन था, इसी तरह इसराइल के लिए 7 अक्टूबर वो दिन है जिसमें यहूदियों के खिलाफ होलोकॉस्ट के बाद बदतरीन हमला हुआ। लेकिन यहां सवाल यह है कि क्या 9/11 और 7 अक्टूबर का मवाजना दुरुस्त है? 9/11 बराह रास्त अमरीका पर एक गैर रियासती तंजीम का हमला था, लेकिन 7 अक्टूबर का मामला फ़लस्तीन के मसले से जुड़ा है, जो दहाइयों से जारी तनाज़ा है। इस फर्क को नजरअंदाज करके नेतन्याहू एक ऐसा बयानिया घड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो हकीकत से मुताबिकत नहीं रखता। पाकिस्तान की अवाम इस बयान को किस तरह देख रहे हैं? नाजरीन, सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी सारफीन ने इंतहाई सख्त रद्द-ए-अमल दिया। किसी ने कहा कि पाकिस्तान कतर नहीं और इसराइल अमरीका नहीं। किसी ने कहा कि 9/11 को दूसरों पर जुल्म के जवाब के तौर पर इस्तेमाल करना गैर इखलाकी है। अवामी सतह पर यह तासुर आम है कि इसराइल पाकिस्तान का नाम लेकर दरअसल खित्ते में एक नया बयानिया खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। क्या यह खित्ते में एक नई सफारती कशमकश की शुरुआत है? नाजरीन, इसराइली हमले और नेतन्याहू के बयान ना सिर्फ कतर और इसराइल के ताल्लुकात को मजीद खराब किया है, बल्कि आलमी सफारतकारी को भी एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। अगर इसराइल इसी तरह दूसरे ममालिक में कार्रवाइयां करने की पॉलिसी इख्तियार करता है तो यह खित्ते में एक बड़ी जंग की बुनियाद बन सकती है। पाकिस्तान के लिए भी यह लम्हा अहम है, क्योंकि इसका नाम ऐसे बयानियों में बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है। नाजरीन, आप क्या समझते हैं कि नेतन्याहू ने पाकिस्तान का जिक्र जानबूझकर किसी दबाव के तहत किया, या यह सिर्फ एक बयानिया मजबूत करने की कोशिश है? क्या कतर पर इसराइली हमले को 9/11 से जोड़ना दुरुस्त है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा लोग इस पर बात कर सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आलमी सियासत के अहम मौज़ूआत पर हमारी आने वाली हर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।